गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, वेलकम टू स्किल इंडिया चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सेफ्टी के बारे में कि जब भी हमने किसी बाइक को राइड करना है, उसको पार्क करना है या उसको स्टैंड से उतारना है, तो उसकी जो है ट्रेनिंग हमारे आईटीआई में जो है वो होंडा की तरफ से, जो होंडा कांगड़ा में शोरूम है वहाँ की तरफ से एक टीम जो है वो यहाँ पर आई हुई है, जो हमें सेफ्टी पॉइंट्स के बारे में जो है वो बताएगी, जिसमें छोटे छोटे सेफ्टी पॉइंट्स हैं कि टायर को कब चेंज करना है, उसको कैसे चेक करना है कि टायर को चेंज करने का टाइम आ गया है, और उसके जो लेदर रहते हैं, ब्रेक पैड्स रहते हैं, उनको कब चेंज करना चाहिए, उसको कैसे हम पता लगा सकते हैं। और इसके साथ में वहाँ पर राइडिंग एक्सपीरियंस भी आपको करके दिखाएंगे कि मोटरसाइकिल को या स्कूटी को चलाती बार जो है वो किस तरह की सेफ्टी पॉइंट्स जो हैं वो अपनाने चाहिए। हेलमेट को डालती बार जो है वो क्या क्या सेफ्टी पॉइंट्स अपनाने चाहिए। हेलमेट को ख़रीदती बार जो है हमें क्या क्या सेफ्टी पॉइंट्स जो हैं अपनाने चाहिए। ये बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमारी लाइफ को बचाने में जो है बड़े सहायक होंगे। तो आगे की ट्रेनिंग जो है हमारे जो होंडा की तरफ से ट्रेनर आए हुए हैं, वही जो है वो आगे की ट्रेनिंग को जो है वो कैरी ऑन रखेंगे। यूरोप कंट्रीज़ में, ठीक है जी। हमारे इंडिया में जो यूज़ होता है वो होता है ISI मार्क, ठीक है जी। तो इसको चेक कैसे करना है? अगर आपका हेलमेट ओरिजिनल है ISI मार्क, उसको चेक करने का बहुत सिंपल वे है। लगा हुआ स्टिकर नहीं है, ये ना पेंट के अंदर है। ये दिख रहा है ISI सबको, ये पेंट के अंदर है, ये स्टिकर नहीं है। बस ये चेक करने का स्टैंडर्ड वे है कि अगर इसमें स्टिकर नहीं लगा है तो मतलब ये हेलमेट ओरिजिनल है। दूसरी चीज़, इसमें कोड लगे होते हैं, ये देखो CML, ये कोड हर हेलमेट का, ये CML कोड अलग होना चाहिए, ठीक है जी। ISI मार्क का कोड होता है और CML का कोड। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अच्छा, इन हेलमेट की खासियत बताता हूँ जो स्टैंडर्ड है। ये हेलमेट आपकी 1 टाइम फॉल की गारंटी देते हैं कि एक टाइम जब आप गिरोगे इसको पहन के, इन केस, भगवान ना करे कभी गिरो, बट इन केस अगर गिरते हो हेलमेट पहन के, तो ये हेलमेट कभी टूटेगा नहीं फर्स्ट टाइम पे। बट इन केस अगर आपका हेलमेट इतनी हाइट से नीचे गिरा है, सड़क पे गिरा है, कॉन्क्रीट जगह पे गिरा है, तो नेक्स्ट टाइम कभी फॉल होगा तो हेलमेट टूट सकता है। ये नहीं है टूटेगा ही, बट टूट सकता है। तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि इन केस आपका हेलमेट बहुत पुराना है या बहुत बारी ऐसे गिर चुका है, गाड़ी से गिर जाता है ना, यूजली गाड़ी पे रखते हैं, अगर हुआ गिर गया नीचे, तो ऐसे बहुत बारी अगर गिर चुका है तो आप हेलमेट नया ले लें, वो हेलमेट ना यूज़ करें, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम पे वो आपको सेव नहीं करेगा। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलमेट पहनना तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट उसके साथ क्या है ज़रूरी, आपका ये स्ट्रैप देखो कितना लूज़ है लूज़। क्या होगा जब एक्सीडेंट होगा ना, ये मेरे सर से ऐसे निकलाएगा, हेलमेट निकल जाएगा। तो इसको इतना टाइट रखना चाहिए कि आपकी एक फिंगर यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पूरी रोटेट करे। समझ गए? क्लियर हो गया सबको? एक फिंगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो ये पूरी रोटेट करे, बहुत फ्री नहीं रोटेट करे, थोड़ा हल्का सा टाइट। इसमें क्या होता है, आपको ऐसे चोक भी नहीं होगे और ब्रीदिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। क्लियर है? तो ये तो होगी हेलमेट की बात। इससे दूसरी चीज़ एक और बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बताओ? फेस शील्ड, फेस शील्ड बोलते हैं। तो अगर इसमें भी काफ़ी स्क्रैचेस है ना, तो वो भी खतरा बन सकता है। क्यों? रात के केस में लाइट पड़ेगी इस पर तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, और उसके बाद आपकी विजिबिलिटी को कम करेगा नॉर्मल कंडीशन में भी। तो अगर ये फेस शील्ड भी बहुत स्क्रैच है, ठीक है, बात थोड़ा सा, तो अगर फेस शील्ड में भी काफी स्क्रैचेस है ना, तो उसको क्लियर होगा, यस या नो? आ जानी चाहिए यार, जवान हो और उसकी मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है। चलो
अच्छा, उसके साथ साथ डेली रोज हमें बाइक चलाने से पहले या स्कूटर चलाने से पहले, गाड़ी चलाने से पहले क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, बताओ। एक एक करके बता दो, और थोड़ा सा ऊंची बोलो कि सुनाई दे, मुझे वैसे ही कम सुनाई देता है। हाँ जी, ब्रेक चेक करनी चाहिए, ठीक है। और टायर चेक करने चाहिए, फ्रंट का और रेयर का, ठीक है। टायर क्या चेक करोगे, टायर में क्या चेक करते हो, हवा चेक करते हो। टायर की कंडीशन चेक कर सकते हैं, उसका भी मेथड है, बताऊंगा आपको भी आगे। टायर की कंडीशन चेक कर ली, टायर में हवा है अप्रोप्रिएट कि नहीं वो चेक कर लिया है? हाँ, तेल पानी चेक कर लिया। तेल चेक करने का भी मेथड होता है, पता? हर गाड़ी में एक डिपस्टिक होती है, उसको निकाल लो, चेक कर सकते हो ऑयल। बट ऑयल देख के चेक हो जाता है, हो जाता है, बताना चाहिए, ऑटोमोबाइल से हो। देखो एक बेसिक बताता हूँ आपको एक चीज, अगर तेल में जैसे डिपस्टिक है, डिपस्टिक को निकालो, एक बूंद अपनी फिंगर के ऊपर रखो, उसके बाद उसे बार बार ऐसे घुमा के देखो। अगर बार बार घुमाते घुमाते उसकी विकोसिटी, या मैं अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूं कि आपका हाथ घिसने शुरू हो गया, जैसे अभी हो रहा है, ऐसे पकड़ना शुरू हो गया, मतलब तेल खत्म होने वाला है। बट अगर वो करते करते आपका नहीं हो रहा, सॉफ्ट ही है हाथ, घूम रहा है फिंगर्स, तभी ये होता है कि हाँ इंजन ऑयल जो है वो भी ठीक है। दूसरी चीज चेक करने का बेसिक ये होता है कि ज्यादा काला हो गया इंजन ऑयल तो चेंज कर लो, है ना। ज्यादा काला, डीजल गाड़ी में इंजन ऑयल डालो, स्टार्ट करो, उसके बाद वैसे ही काला हो जाता है, बट ज्यादा काला हो जाता है, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक, और ये चीज करके चेक कर लो। और बताओ, और क्या चीज चेक करनी चाहिए चलने से पहले? लाइट्स लाइट चेक करनी चाहिए, ठीक है। हेडलाइट या टेल लाइट, दोनों चेक कर लीजिए, ठीक, दोनों चेक कर लीजिए, हेडलाइट भी टेल लाइट भी, साथ में इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं? इंडिकेटर्स का नाम है इंडिकेट करना। अगर आप दाएं मुड़ रहे हैं, बाएं मुड़ रहे हैं, तो आपके आगे गाड़ी और पीछे जो गाड़ी है उनको बताने के लिए कि आप अभी टर्न लेने हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको हर रोज चेक करनी चाहिए। अब टायर, मैंने बताया था टायर की कंडीशन चेक करना, कि टायर आपका कितना घिस चुका है, चेंज करने का क्या सही टाइम है। तो आपको भी पता होगा, आप चलाते हो तो कब करते हैं टायर चेंज? अरे एक बताओ, हाँ जी बताओ बताओ। टायर पूरा का पूरा प्लेन हो गया हो, जैसे मोटर जीपी में होता है, बिल्कुल गंजे टायर हो जाते हैं वैसे। बट उससे पहले खतरा नहीं होगा कि जब टायर मेरा घिस चुका है एक लेवल तक, उसके बाद स्किड भी करनी शुरू हो जाती है बाइक। जब पूरा गंजा आ गया तो बस गया, फिर तो कोई अगर बारिश वाला ऐसा मौसम आ गया तो गए, होता है ना, रिस्क होता है। तो हर टायर मैन्युफैक्चर जो होता है ना, जो टायर बनाते हैं, वो एक पॉइंट देते हैं आपको, जिसको हम बोलते हैं TWI। TWI का मतलब होता है थ्रेड वेयर इंडिकेटर। थ्रेड पता है सबको, टायर के थ्रेड्स पढ़ा होगा आपका, तो उसमें है एक टॉपिक भी है टायर का, है ना टॉपिक, उसमें है टायर वेयर इंडिकेटर बोलते हैं, क्या उसको थ्रेड वेयर इंडिकेटर, वैसे टेक्निकल टर्म में उसका राइट वे है थ्रेड वेयर इंडिकेटर, ठीक है जी। कि आपकी थ्रेड की कितनी लाइफ रहेगी है, और वो मैं आपको गाड़ी पे दिखाता हूँ एक एक करके। तो हाफ इधर वाले आ जाएंगे, बाकी आधे इधर, ये सर आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स होते हैं जो आपको चेक करने चाहिए अपनी गाड़ी में, हर महीने बाद चेक कर लो, क्योंकि टायर कभी भी घिस सकता है। और टायर घिसने का पता है रीजन क्या होता है? आप ऑटोमोबाइल से, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूँ, थोड़ी सी इलैबोरेट चीज में बता रहा हूँ। टायर कैसे घिसता है जल्दी? ब्रेक मारने से। कैसे ब्रेक? ज्यादा ओवर स्पीड में चलते हुए ब्रेक लगा, स्किड करना टायर को स्किड करने से होता है। ओवर स्पीड बताया ना, ओवर स्पीड मतलब गाड़ी तेज चलाने से भी टायर घिसता है। आपकी गाड़ी 80 से ऊपर जब जाने लगी, टायर की वेयर जो है ना घिसना जल्दी शुरू हो जाता है। क्या जैसे सर में गर्म हो जाता है टायर, तो वो घिसना जल्दी शुरू हो जाता है। रबड़ है, रोड से चिपकने लग जाती है, टायर आपका घिसने लग जाता है, ठीक है। तो ये कारण होते हैं जल्दी टायर घिसने के। अगर आप सही स्पीड में चलाओगे, सही वे में चलाओगे, स्किट्टे नहीं मारोगे, स्टंटिंग नहीं करोगे, तो आपका टायर की लाइफ बड़ी रहेगी, ठीक है जी। तो चलो पहले हाफ, हाँ जी
जो डिस्कस की तेल चेक करने का और दूसरा इंडिकेटर का। एक औरत जो है वो जा रही है स्कूटी से, पूछा कि आप इंडिकेटर क्यों नहीं दे रहे हो? तो उसका जवाब पता क्या था? बोला मैं क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है। और एक केस हुआ, वो ओरिजिनल केस है, तेल चेक करने का। जैसे बोलो ना पेट्रोल, अब गाड़ी में जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आप कैसे चेक करोगे? हिला डुला के करते थे पहले तो। स्कूटर आते थे, उसको टेढ़ा कर लेते थे, सीधा कर लेते थे। तो उसमें बंदे ने क्या किया, बड़ा सीरियस था है ये, कोई जोक नहीं है। उसने ना बीड़ी पीता होगा, माचिस थी, और ढक्कन खोला पेट्रोल वाला और माचिस से चेक करने लगा। आपको पता है पेट्रोल क्या चीज़ है? पेट्रोल तो हवा में होता है, आपको सारे ऑटोमोबाइल के। और जैसे ही उसने माचिस जलाई और पूरा ख़त्म काम। तो कभी भी ऐसे ओपन जो चिंगारी है वो पेट्रोल डीजल में यूज़ ना करें, स्पेशली पेट्रोल में या LPG वगैरह वगैरह। ठीक है, ये मुझे याद आ गया एकदम से, इसलिए मैंने बता दिया। थैंक यू। देखो टायर की बिल्कुल साइड पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, झुक के देख ले, देख के बेटा, ये देखो दिख रहा है पॉइंट? यस सर। देख लो, सारे देखो एक बार, पॉइंट देखो, ये हल्का सा टायर के लेवल से उठा हुआ है। उठा हुआ है उसके बेस लाइन से, है ना। अब टायर जब मेरा घिस के उसके बराबर आ जाए, उसके लेवल पे आ जाए, मतलब अब टायर घिस चुका है और उसको चेंज करने का सही समय आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। और ये जो TWI पॉइंट है इसको बोलते हैं टायर बॉल। इन्हें भी देखने दो। ठीक है, TWI दिख गया सबको? अरे पीछे उनको भी देखने दो पहले, आ जाओ जिन्होंने नहीं देखा। ठीक है, थ्रेड वेयर इंडिकेटर या टायर वेयर इंडिकेटर, टायर के घिसने का इंडिकेटर, बस सिंपल भाषा में। ये होता है 6 जगह एक साइड पे, इसको बोलते हैं हम टायर वॉल। ठीक है, ये टायर की वॉल होती है, ये होता है 6 जगह पे, 1 2 यहाँ पे होएगा, तीसरा बोरा, चौथा यहाँ पे है, 5वां इधर और 6वां यहाँ कहीं होगा। तो 6 जगह होते हैं एक वॉल पे, दोनों वॉल पे होगी 12 जगह। इस पॉइंट के बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये पॉइंट देखो, ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, पॉइंट ये टायर के लेवल से हल्का सा उठा हुआ है, दिख रहा है ना। जब मेरे ये थ्रेड, इसको बोलते, ये लाइनें हैं ना, इनको थ्रेड बोलते हैं हम। तो जब ये घिस के इसके बराबर आ जाते हैं तो टायर को चेंज करने का समय आ गया। ठीक है, ठीक है जी, बस हो जाओ पीछे। थैंक यू। सबको पता लग गया? देख लिया पॉइंट? गुड। तो आप अब ये अपनी गाड़ी में, कार, 2 व्हीलर, कोई भी 2 व्हीलर हो तो उसमें आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, आगे टायर पिछले टायर। तो टोटल 12 जगह होते हैं। ठीक है, टायर के साइड वॉल पे। क्लियर हो गया? अब बाइक को हम यूजली साइड स्टैंड पे लगाते हैं, ऐसे ही है ना। साइड स्टैंड पे अच्छी लगती है देखने को, एंड हैंडल भी ऐसे करके करते हैं, कभी बार होता है ऐसे, है ना। मैक्सिमम केस में बुलेट वाले तो स्पेशली ऐसे ही करते हैं, और देखने में बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता क्या है? अगर यूजली ऐसा होता है ना कि पीछे खड़ जाते हैं, कोई आप ही खड़े हो गए या कोई दोस्त ऐसे बाइक पे ढांसना लगा के खड़ा हो गया, होता है ना। तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? अब कोई झटका देगा ना, क्या हुआ, बाइक गिरी, और बाइक गिरेगी, ऑब्वियसली बाइक को तो लगेगी, साथ में आसपास कोई और बाइक्स हैं वो भी गिर जाएंगी। जब कभी भी साइड स्टैंड पे बाइक को खड़ा करना है तो हमेशा उसका हैंडल इस पोजीशन पे होना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी बाइक मूवमेंट नहीं करती। ठीक है, ये रीज़न है, तभी हम हमेशा हैंडल इस साइड करके ही खड़ा करते हैं, क्योंकि बाइक नहीं गिरती। उसके बाद मेन स्टैंड भी होता है। मेन स्टैंड कौन कौन लगाता है बाइक का? ये तो बहुत हल्की बाइक है, लगा दो, लगा के।
बहुत बढ़िया यार, क्लैपिंग कर दो। एक बार तार की दिखा दो, कैसे उतारोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर से कर दो क्लैपिंग। आ जाओ जल्दी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग है। एक बार बाइक को तार दो, ये वाली तार दो, कोई नहीं। बहुत बढ़िया। और आ जाओ, कौन आ रहा है जल्दी, जिससे नहीं भी लगता वो भी आ जाओ, मैं सिखा दूंगा, बहुत इजी है। आ जाओ। और क्या सीखने को मिल रहा है कुछ, मैं बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, और कोई आ जाओ, कौन लगाएगा। और आ जाओ, जिससे लगता नहीं है, यूजली नहीं लगता अगर स्टैंड कभी, तो आज मैं सिखा देता हूँ। आओ, फूड प्रोडक्शन से आओ भाई, एक जना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने ब्रेक पे तो कंट्रोल ही नहीं है, ब्रेक पे कंट्रोल नहीं है, क्या होगा, मेरी बाइक आगे जा सकती है। अभी तो ये सीधी सड़क है, कोई ढलान हो, ढलान पे अगर आप यही चीज़ करोगे ना, बाइक आगे भाग जाएगी। अगर मैं इधर भी बाइक खड़ाता हूँ ना, डबल स्टैंड उतारने को बोलूँगा तो बाइक मेरे नीचे को आ जाएगी। तो बाइक उतारने का, स्कूटर उतारने का, किसी भी टू व्हीलर को डबल स्टैंड से उतारने का सही तरीका होता है कि आप फिंगर के ऊपर ब्रेक लीवर के ऊपर एक फिंगर रखो। क्या करना है, पीछे को करना है, हल्का सा पुल आगे, बड़ी आगे मेरी बाइक, बड़ी आगे, बड़ी तो नहीं ना, बाइक वहाँ खड़ी होगी, बाइक वहाँ खड़ी होगी, तो इससे क्या है कि मेरी बाइक आगे नहीं बढ़ी और मेरे ऊपर बाइक नहीं है। देखो, अगर बाइक आगे बढ़ेगी, मेरा पैर टकरा के बाइक मेरे ऊपर गिर सकती है, बाइक गिर जाएगी, और इतनी बारी बाइक गिरेगी तो ऑब्वियसली चोट कर। उसके बाद स्टैंड लगाने का सही तरीका क्या होता है, आप देखो, आपसे करवाऊंगा अभी। देखो, अभी क्या है, लेग्स हैं दो, बाइक की जो वो स्टैंड की लेग्स हैं वो दोनों अभी उसके ऊपर बाइक खड़ी है, स्टेबल है ना। कुछ नहीं करना, पैर को नीचे को दबाना है, यहाँ से हाथ को ऊपर को उठाना है। सब ना, आप में से भी किसी ने क्या किया था, ऐसे पावर लगा रही थी, यहाँ से जान नहीं लगानी, जैसे आपने यहाँ से बहुत जान लगाई थी, ज़रूरत ही नहीं है इतनी, मुझे पता है बहुत जान है, बट जान लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करना है, कुछ नहीं, पैर को नीचे को दबाया, हाथ को ऊपर को उठाया, इजी लग गया, बेटर था। आ जाओ, करोगे ट्राई, पीछे करो, दबाओ पीछे को हल्का सा, आगे आगे, देखो हल्का सा पीछे किया, आगे, ये होता है, ठीक है, गुड। अब सीधी हो, ठीक है। अब पैर को नीचे को दबाना है, यहाँ सीधी सीधी, वहाँ से नहीं पावर लगानी, बिल्कुल नहीं, पैर को नीचे को दबाना है, हाथ को ऊपर उठाना है। चल कर 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 दे, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दे, ड्रम ब्रेक को बेसिकली चेक करने के लिए खोलना पड़ता है पूरा ड्रम ब्रेक शू चेक करने के लिए, इनमें नहीं खोलना पड़ता, इसमें पॉइंट्स होते हैं, उससे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एक्टिव है, पहले आप आधे यहाँ तक आगे आ जाओ, यहाँ तक सिर्फ आ जाओ, आप वहीं रुकना, फिर मैं आपको नेक्स्ट में दिखाता हूँ। आ जाओ आगे आ जाओ, आप आ जाओ बाकी सारे, आप 1 मिनट रुकना, सारे आ जाओ आगे। देखिए, ये देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट दिख रहा है सबको, और एक ये पॉइंट है स्टेशनरी, ब्रेक दबाना, फिर से दबाओ, छोड़ो, दबाओ, ये मूव कर रहा है पॉइंट,
मेरे बिना ब्रेक दबाए अगर ये पॉइंट के बिल्कुल सामने आ जाता है, दैट मीन्स अब ब्रेक शू खत्म हो गया और उसको चेंज करने का सही टाइम आ गया। यूजुअली हम चेक कैसे करते हैं, इसको पूरा घुमाते रहते हैं, जब तक ये नट खत्म नहीं होता तब तक हम चलाते रहते हैं, वो गलत है। ब्रेक शू चेक करने का सही तरीका है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के अगर सामने आ जाते हैं तो आपका जो ब्रेक शू है वो खत्म हो चुका है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो उनको आते हैं। अच्छी हुई है बिल्कुल।
जैसी आपने इस पॉइंट तक आपको इस टर्न को देखना है, यहाँ तक। इसके बाद आपकी नज़र होनी चाहिए अगले पे, ठीक है। जब आप सड़क पे भी गाड़ी चलाते हो, अब इसको कहाँ तक देखना है, यहाँ तक। इसके बाद आपकी नज़र होनी चाहिए उस पे। इस पॉइंट पे भी आपको कहाँ देखना है, जैसे आप इधर आते हो यहाँ तक देखना है इसको सिर्फ। इसके बाद आपकी नज़र होनी चाहिए उस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने के लिए। अगर आप ये चीज़ को सही में इम्प्लीमेंट करोगे ना, ये आप बहुत इजीली कर सकते हो। जान दे बारू आजो नेक्स्ट। प्राइवेट सेक्टर देखता है, गवर्नमेंट सेक्टर